नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल कैट में निर्णायक सुनवाई होने वाली है और संभवतः कल जहां तक मुझे लगता है कि फैसला हो जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मतलब कैट की तरफ से ऐसा हो जाएगा। आगे तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन कल ही होने वाला है और कल के फैसला ही आगे डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना चाहिए। तो आइए, कल का जो ग्राउंड है, किस ग्राउंड पर बहस होने वाली है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से बता दिया गया है कि हम दो सवालों पर बहस करने वाले हैं। पहला सवाल ये है कि आपको प्रूफ करना होगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है बाद में आया था और आपने बदलाव पहले किया था। इस बात को रेलवे की तरफ से प्रूफ करने की कही गई है। आप एक बात और देख रहे हो कि बार बार रेलवे की तरफ से समय मांग लिया जाता है, टाइम चेंज करा लिया जाता है। रेलवे तो स्टार्टिंग से इसको लेट करने के पीछे पड़ा हुआ था, किस तरह से इसको टाल मटोल किया जाए। लेकिन अब रेलवे जो एग्जाम डेट जारी किया है उसको लेकर उस पर भारी दबाव है कि फैसला हम किसी तरह से करा ले, है ना। अब फैसला का जो ग्राउंड है उसको समझिए। हाई कोर्ट की तरफ से जो स्टे ऑर्डर दिया गया था मार्च में, उसके पीछे मुख्य रूप से ये जो नोटिफिकेशन है रेलवे की तरफ से जो 28 दिसंबर को जारी किया गया था, इसी को ग्राउंड बनाया गया था। रेलवे का कहना यह था कि जो हमने क्वालिफिकेशन रखा है ओनली 10th पास रखा है और ऑप्शनल में आईटीआई है। जबकि 28 तारीख को रेलवे की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया उसमें पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो बात कही गई यहाँ पे, उसके नीचे लिख दिया है सी एनेक्चर ए इन द डिटेल सीईएन। और जब डिटेल सीईएन में आपने बोल दिया देखने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है केवल 10th पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ। पोस्ट वाइज का मतलब हुआ कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हाईकोर्ट ने बोला कि ये तो यहाँ से ही लग रहा है कि आपका जो नोटिफिकेशन है इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया गया वो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसा कि पूर्व में रेलवे के द्वारा जो नोटिस दिया गया था, इसमें यही बोला गया था कि रेलवे के जो ग्रुप डी लेवल 1 के जो पद है उसके जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में उसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम डिपार्टमेंट और कैटरिंग वाले में हम क्या करेंगे, 10th और 10th प्लस आईटीआई रखेंगे, ठीक है। या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को रखा जाएगा, 10th प्लस अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को रखा जाएगा। ऐसा ही उन्होंने बोला था टेक्निकल में। और नॉन टेक्निकल में 10वीं 10th पास रहेगा, नॉन टेक्निकल में केवल 10th पास रहेगा। ऐसा रेलवे ने 2018 से लेकर, इसी सेम नोटिस को 2018 से लेकर 2024 लास्ट दिसंबर तक ये नोटिस लगा कर रखा। जब ये नोटिस आया था उस समय तक रेलवे के वेबसाइट पर ये अपलोड था, दिख रहा था। तो इन दोनों नोटिस को मैच करने के बाद यही समझ में आ रहा था कि जो पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब हुआ कि रेलवे के पूर्व में जो नोटिस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, ठीक है। अब ये आया था 28 दिसंबर 2024 को और रेलवे की तरफ से जो बदलाव किया गया था वो 2 जनवरी 2025 को किया गया था। और इसी को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने स्टे दिया था कि आप पहले देखने पर लग रहा है कि आपके तरफ से ये जो नोटिस दिया गया है भर्ती के लिए सच में ये नोटिस ही है। अब क्योंकि इसमें कई सारी चीजों को क्लियर किया गया था, एज के बारे में क्लियर किया गया था, रिजर्वेशन के बारे में दिया गया था और फी वगैरह यहाँ डिसाइड कर दिया गया था, है ना। देखिए फी दिया है, कितना फी लगेगा ये भी बता दिया गया था और तमाम तरह की बहुत सारे डिटेल्स इसमें दिया गया, ठीक है ना। एज के बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में कहा गया था, सब चीज तो रेलवे ने कह ही दिया था, है ना। और बोला था कि हम फॉर्म को जो स्टार्टिंग डेट है वो 23 डेट ऑफ अप्लीकेशन, हम 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं और 22 फरवरी तक हम फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब इसी नोटिस में रेलवे ने फॉर्म का स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट भी बता दिया था। इतना सारा इस नोटिस में दिया गया है और रेलवे की तरफ से जो बदलाव किया गया वो किया गया 2 जनवरी को। ये नोटिस 28 जनवरी को आया था, 28 दिसंबर को आया था, सॉरी। अब इसके वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब जब रेलवे का डिटेल्स नोटिफिकेशन आया, अब डिटेल्स नोटिफिकेशन का डेट इसमें लिखा है 22 जनवरी, ठीक है, लेकिन लिखा है डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस। इंडिकेटिव नोटिस कब है, 28 दिसंबर है। आप देख सकते हैं ये डिटेल्स नोटिफिकेशन में ही रेलवे ने मेंशन कर रखा है कि 28 दिसंबर को हमने इंडिकेटिव नोटिस जारी किया था। और इंडिकेटिव नोटिस में रेलवे ने हर तरह से डिटेल्स दे चुका था, थोड़ा बहुत अंतर था लेकिन लगभग डिटेल्स था। तो डेट ऑफ हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम इसी डेट को नोटिफिकेशन डेट मानते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर तो नोटिस जारी ही कर दिया है ना। आपने जो फॉर्म भरवाया वो भले ही आपने फॉर्म जो भरवाया वो 23 तारीख से फॉर्म भराना शुरू किया है, ठीक है, लेकिन नोटिस का डेट यही है। अब रेलवे को प्रूफ ये करना है कोर्ट में कि 28 तारीख को नोटिस नहीं था, मेरा नोटिस जो था वो 22 जनवरी को था। अब 22 जनवरी को फुल नोटिफिकेशन था और वो भी नोटिस ही था भर्ती को लेकर।
तब इसी बात पर पेच फंसा हुआ है। अब रेलवे अपने तरफ से क्या सफाई देता है? अगर रेलवे की तरफ से कुछ सफाई देना होता और लीगल सफाई सफाई था तो पहले ही दे चुका होता। इतना भारी बेइज्जती रेलवे हाईकोर्ट में नहीं सुनता है ना, रेलवे के आरआरबी के डायरेक्टर भी आ गए, तमाम चीजें हुई। अगर इतना ही लगता था कि रेलवे के पास सबूत है तो रेलवे ऐसा करता। जबकि हम लोग जितना भी कुछ बोल ले, जो भी बोलते हैं हम लोग अपने हिसाब से बोलते हैं, जो भी लोग बोलते हैं, लेकिन लॉ क्या कहता है ना, संविधान क्या कहता है, उसकी धाराएं क्या कहती है, आर्टिकल्स क्या कहता है, कानून क्या कहता है, वो तो जज साहब ही डिसाइड करेंगे और वकील लोगों के जो बीच की बहस होगी उससे जो नतीजा निकलेगा वही फाइनल डिसीजन होने वाला है। ठीक है, तो ये रहा ग्राउंड। पहला तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि रेलवे को अपनी नैतिकता क्या बोलती है कि आप 2018 से नोटिस को जारी करके बच्चों से 40 लाख बच्चों को आपने आईटीआई करा दिया, 40 लाख बच्चों को आपने आईटीआई करा दिया और बाद में एक दिन में आपने नोटिफिकेशन में बदलाव कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये तो गलत है। ठीक है, तो गलत है तो रेलवे तो मनमानी कर ही रहा है और मनमानी इस कदर कर रहा है कि आप मान के चलिए कि साइको में दोबारा से एग्जाम लिया कि नहीं लिया, सेम सवाल पूछ दिया, हजारों बच्चों का कंप्यूटर खराब था, माउस खराब था, क्वेश्चन इनवैलिड घोषित कर देता है। रेलवे अपने तरफ से तमाम चीजें करता है। और पहली बार रेलवे ग्रुप डी में धक्का लगा जब बच्चे हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, रेलवे के अधिकारियों को कोर्ट में आना पड़ा, तो रेलवे को काफी बड़ा धक्का लगा। लेकिन दुख इस बात का है ना कि जो हमारे साथी लोग हैं, जो शिक्षक समुदाय है, जो छात्र समुदाय है, वो रेलवे के पक्ष में खड़े हो गए हैं कि रेलवे जो कर रहा है सही है। तो वही बात है, आपके लिए अगर बढ़िया कर रहा था आप उसको बढ़िया बोल रहे हैं, किसी और के लिए खराब कर रहा तो वो खराब बोल रहा है, कल आपके लिए वो खराब करेगा, वो लोग बढ़िया बोलेंगे। और कल अगर रेलवे की जीत मिल जाती है तो रेलवे एक तानाशाह बन के निकलेगा बाहर, रौंद डालेगा सारे छात्रों को। देख लेना, ये तो आप चिल्ला रहे थे ना, कई बार आंदोलन करते हैं तो बहुत सारी रेलवे का चीजें बाहर आती है। एग्जाम डेट के लिए आप क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन करते हैं। हर छोटी छोटी रेलवे गलती करता है उसके लिए आप आंदोलन करते हैं, ट्वीट करते हैं, परेशानी झेलते रहते हैं। इसके बावजूद रेलवे नहीं सुनता है। इतना बड़ा मुद्दा पर अगर रेलवे जीत जाता है तो समझ लीजिए आज के बाद, मतलब उस दिन के बाद, रेलवे एक बहुत बड़ा तानाशाह के रूप में बाहर निकलेगा और आपका तो सुनने वाला नहीं है। और दूसरा, आपके मुद्दों को लेकर कोई अब खड़ा नहीं होगा। कोई भी टीचर, सब टीचर भी देख रहे हैं ना कितना लंबा प्रक्रिया चल रहा है, कितना मेहनत है लड़ने में, केस का कितने पैसे खर्च है, कितना समय का खर्च है। वैसे में हमें उम्मीद है कि सभी लोग एक साथ मिलकर रेलवे जो गलती किया वो सुधारे, इसके लिए हम लोग दबाव बनाएंगे। लेकिन हो रहा है उल्टा, रेलवे के पक्ष में लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, करिए, लेकिन ये बच्चों का भविष्य के लिए बात नहीं हो रही है। ये रेलवे के हम लोग मन को और बढ़ा रहे हैं और आगे जाकर ये और मनमानी करेगा, देखिएगा। अगर आपको लगता है कि केवल ग्रुप डी वाले बच्चे परेशान है, आईटी वाले परेशान है, ऐसा नहीं है, एएलपी वाले भी परेशान है। देखिए उनका भी केस चल रहा है, कई तरह के रेलवे पे केस है, अप्रेंटिसशिप वाले परेशान है ना, बहुत सारे रेलवे मनमानी करता है। लेकिन हम लोग का क्या है ना कि बस एक दूसरे का टांग खींचना है, उसी का फायदा रेलवे उठा रहा है, उठाने दीजिए। बाकी बच्चों से निवेदन है कि मन तो बहुत दुखी है और शायद आज नींद आए या नहीं आए भगवान जानते हैं, लेकिन कल का जो सुनवाई होगा उस पे बहुत सारी चीजें होने वाली है। समझ लिए कि एकदम बिल्कुल इतिहास भूगोल सब बदलने वाला है। अगर कल रेलवे जीत जाता है, इस बात को साबित कर देता है कि हम ही डाउन है, तो हमेशा आप आज के बाद हमेशा के लिए डाउन हो जाएगा। वो चाहे 1000 भर्ती दे, चाहे 5000 दे, आपको चुपचाप एग्जाम देकर शांत रहना होगा। चाहे आपको एग्जाम से इनवैलिड घोषित करे क्वेश्चन को, चाहे आपको बाहर निकाल दे, कंप्यूटर खराब है, कुछ भी होगा, आप नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे देख चुका कि आपके अंदर में ताकत कितनी है और आपके अंदर में एकता कितना है। बाकी तो ऊपर वाले माधव ही हैं जो रक्षा करेंगे और करेंगे। मुझे लगता है सत्य तो परेशान होता है लेकिन विजय सत्य की होती है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोगों का मर्जी, जिसके तरफ भी रहना है रहिए। हमारा एक निजी तौर पे ये सोचना था कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी एक शिक्षक होने के नाते कि हमसे पढ़ने वाले छात्र जो प्रभावित है उनके साथ मैं खड़ा होऊं और दिल से खड़ा रहूं। और मैंने इस जिम्मेदारी को निभाया है और मजबूती के साथ खड़ा हुआ हूं। और जो भी रिजल्ट आएगा उस समय तय करेगा क्या होने वाला है। ना आपके कहने से और ना मेरे कहने से कुछ होगा। जो होगा जज साहब जो फैसला करेंगे, जो कोर्ट न्याय देगा उसी पे होने वाला है। और 2 वकीलों की जब बहस होगी उससे जो निचोड़ निकलेगा वही जज साहब का फैसला होगा। लेकिन इस बात में एक और फुल स्टॉप ये है कि कैट का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होगा। हमारे पास और भी रास्ते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि जब हम लड़ ही रहे हैं तो अंतिम
क्षण तक और अंतिम प्रयास तक हम लड़ेंगे। विजय वही होता है ना जो अंतिम समय तक लड़ता है, और मैं अंतिम समय तक लड़ूंगा, इस बात के लिए मैं अंदर से तैयार हूँ। बाकी आपका सहयोग, आपका प्यार रहेगा तो बिल्कुल लड़ा जाएगा और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कल की जो फैसला होने वाली है, अगर सच में केस में दम नहीं होता, हम मजबूत नहीं होते, सच में हम ऐसे ही झूठ मूठ के समय बर्बाद कर रहे होते, पैसे बर्बाद कर रहे होते, तो शायद ये केस कब का खत्म हो जाता। इतना दिन नहीं चलता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वकील, सीनियर एडवोकेट आए वहां पे, मतलब बहुत ज्यादा सीनियर लोग आए, है ना, जो शायद जज साहब की उम्र के बराबर के लोग भी बहस किए हैं, और हमारे वकील साहब तो बहुत जूनियर है एज में। तो वैसे में हम, मुझे पता है कि हम सही है, हम सत्य के रास्ते पर मजबूत है, हमें न्याय मिलेगा, और बहुत ज्यादा उम्मीद है। बाकी एग्जाम तो आप लोगों को देना है। मॉक टेस्ट इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन पे चल रहा है, मात्र 99 रुपीज में 50 ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपके लिए उपलब्ध है। इसका ऑफर खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी अवेलेबल है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, पढ़ाई करते रहिएगा, खूब मेहनत करिए, और मुझे उम्मीद है कि 28,000 ITI छात्रों को नौकरी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।